गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अमीन साइंस क्लास 5th चैप्टर 12 पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सो लेट बी स्टार्ट। दिस चैप्टर टेल्स दैट, ये चैप्टर हमें बताता है कि एडिशन ऑफ वेस्टेज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण में वेस्टेज यानी कि जो प्रदूषित चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा एडिशन होना या ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव कहलाता है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण कहलाता है। एनवायरनमेंट में खराब चीज़ों को हम भेज देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेस्ट मटेरियल को एडिट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। सम थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड अदर आर नॉट। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो अपने आप नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जबकि कुछ नहीं, है ना, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि आप किसी सब्जी के छिलके को ले लो या फल के छिलके को ले लो या पत्तियां वगैरह, ये सब तो जल्दी, ये अपने आप बायोडिग्रेडेबल होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो, जैसे कि हमारी पॉलीथीन वगैरह, ये सब जल्दी से नष्ट नहीं होती हैं। पॉल्यूशन हैज मैनी कॉजेज एंड इल इफेक्ट। पॉल्यूशन बहुत से कारणों को और दुष्प्रभाव को लेकर आती है। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज आवर एनवायरनमेंट। जहाँ हम रहते हैं उसके चारों तरफ को हम पर्यावरण कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी है, या इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर थ्रू द फूड चेन। हम जानते हैं या आप जानते हो कि सभी जीवित चीजें, जैसे कि प्लांट और एनिमल, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड चेन के थ्रू। लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित चीजें नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करती हैं। कैन यू से हाउ ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट? क्या आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर एनवायरनमेंट में? ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स हमेशा डिपेंड रहा है एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे। दिस डिपेंडेंस हैज इंक्रीज विद द टाइम। ये निर्भरता टाइम से बढ़ती गई, है ना, टाइम के साथ साथ ये बढ़ती गई। दिस इज बिकॉज एज पॉल्यूशन इंक्रीज द नीड ऑफ फूड फॉर फूड, वाटर एंड हाउसिंग टू इंक्रीज। यह इसलिए हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, यानी कि जनसंख्या बढ़ी, तो उससे खाने की जरूरतें बढ़ी, पानी की जरूरतें बढ़ी, और रहने के लिए घर की जरूरत बढ़ी। इन ऑर्डर टू मीट दीज एवर इंक्रीज डिमांड्स, पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। और इन ऑर्डर टू मीट, इसी ऑर्डर में जब वो हम हमेशा डिमांड क्या है? बढ़ती रही, लोगों का प्रेशर एनवायरनमेंट के ऊपर बढ़ते गया और तेजी से बढ़ते गया। एयर, वाटर एंड सॉइल आर बीइंग पॉल्यूटेड। हवा, पानी और मिट्टी सब पॉल्यूटेड हो गई। फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट एन अलार्मिंग रेट। जो जंगल थे वो कटते गए टाइम टू टाइम। एक अलार्म जैसे सेट होता है हर बार 6 बजे का, अगर अलार्म लगा दें तो हर बार 6 बजे हम उठते हैं, तो उसी तरीके से ये टाइम टू टाइम इसका कटाव होता रहा। फॉरेस्ट को काटते रहे लोग। एंड मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे ड्यू टू हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। बहुत सी स्पीसीज, बहुत सी जातियां जानवरों की, वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई, हर दिन विलुप्त हो गई, होती गई। और ड्यू टू हंटिंग के वजह से, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, और उनका विनाश हो गया उनके हैबिटेट से, जहां वो लोग रहते थे। ऑल लिविंग एक्टिविटीज हार्म द एनवायरनमेंट। और इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक थी, बहुत ही हानि पहुंचाने वाली थी। So students, today's class finish here. Tomorrow we will start pollution, and you all again read this chapter of this topic. Okay, thank you. Have a nice day.